रेल किराए च अचानक वाधे ने मुसाफरां दा सफर थोड़ा मुश्किल कर दिता है। असर जेब ते जो पिया है। पंजाब की जेकर गल करिए तो कई ट्रेनां वक्-वक् शहरां नूं आपस च जोड़न दा काम करदियां ने। सूबे की राजधानी चंडीगढ़ तक का सफर कई शहरां दे लोग तय करते हैं। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮੁਸਾਫਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੁਪਰਫਾਸਟ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੇਅਰ ਕਾਰ ਦੇ 336 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇਬ ਹੋਰ ਵੀ ਢਿੱਲੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 359 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। उत्तराखंड के लाल कुआं तो चल के अमृतसर आने वाली एसी गड्डी के किराए च भी वाधा हो गया। हुण थर्ड एसी का किराया 466 रुपए तो वध के 498 रुपए हो गया। चेयर कार का किराया 336 तो वध के 359 रुपए हो गया। हुण जेकर तुसीं गुरु की नगरी अमृतसर तो देश की राजधानी दिल्ली का सफर शताब्दी राही तय करते हो तो जेब होर भी ढीली करने लई तैयार हो जाओ। चेयर कार का किराया 700 रुपए तो वध के हुण 800 रुपए हो गया। फस्ट एसी लई हुण 1430 की थां 1574 रुपए देने होणगे। गोल्डन टैंपल गड्डी के किराए की गल करिए तो स्लीपर क्लास लई हुण 295 की थां 301 रुपए भुगतान करना होएगा। थर्ड एसी लई हुण 760 की थां 838 रुपए देने होणगे। जेकर सैकेंड एसी की गल करिए तो किराया 1070 तो वध के 1179 रुपए हो गया। शाने पंजाब के सैकेंड क्लास का किराया वध के 150 तो 166 रुपए हो गया। चेयर कार की गल करिए तो 540 तो वध के किराया 595 रुपए हो गया। हुण मुसाफरां दा परेशान होना लाजमी है। रेल की सवारी आम आदमी ते खास दोवां दी है, फर्क दोहां नूं पएगा। देखो जी, इन्ना किराया वधाता 14.2%। आम आदमी ते बड़ा वड्डा बोझ पिया इहदे नाल, बहुत ज्यादा फर्क पएगा। पहला आउंदियां सारी ये गलत कदम चुकता, मैं तो कहूँगा। आम जनता को मोदी जी से काफी उम्मीदें थी, पर एकदम से इतना किराया बढ़ाना जनता के ऊपर पूरा बोझ डालने के बराबर है। 14% तो बहुत ज्यादा किराया, और अप्रोक्सीमेटली अगर बढ़ाना भी था 2, 3, 5% तक बढ़ाते तो जनता को राहत मिलती थोड़ी सी। हम तो मोदी सरकार से यही चाहेंगे कि अगर उन्होंने किराया बढ़ाया तो जनता की इनकम बढ़ाने के बारे में भी सोचे कि उनकी इनकम कैसे बढ़े, कि वो इन खर्चों को भी अफोर्ड कर सके। ऐसा है, किराया तो बढ़ाया जाए लेकिन उसके बदले हमें सुविधाएं भी तो दी जाएं। जैसे कि हमें टिकट करवानी होती है और हमें एक ये जो तत्काल सुविधा छोड़ रखी है वो 1 दिन का जो समय दिया है उसको बढ़ाना चाहिए हमें। और जैसे हम ट्रेन में ही आए हैं, एसी में रात को हमें बेडिंग नहीं मिलती है, सब पुरानी बेडीज यूज्ड बेडिंग दी जाती है हमें। मतलब उसके बदले अगर हमें सरकार कुछ देती है तब तो सही है, अगर नहीं देती है तो फिर अननेसेसरी क्यों बढ़ाया जाए हमारा किराया। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ की गल करिए तो मुसाफर इत्थे भी वधे रेल किराए तो परेशान दिखाई दिते। ਇਹ ਪੂਰਾ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 16 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਦਿਨ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੇਲਵੇ ਕਿਰਾਏ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 25 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਨਾਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਆਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਣਗੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਚੇਅਰ ਕਾਰ 'ਚ 540 ਦੀ ਥਾਂ 615 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਲਾਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ 1070 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ 1222 ਰੁਪਏ ਖਰਚਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲਖਨਊ ਜਾਣ ਲਈ ਸਲੀਪਰ ਕਲਾਸ ਲਈ 345 ਦੀ ਥਾਂ 395 ਰੁਪਏ, ਥਰਡ ਏਸੀ ਲਈ 890 ਦੀ ਥਾਂ 1020 ਰੁਪਏ, ਸੈਕੰਡ ਏਸੀ ਲਈ 1280 ਤੋਂ 1440 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹਾਵੜਾ ਦੀ ਤਾਂ ਸਲੀਪਰ ਲਈ 595 ਦੀ ਥਾਂ 970 ਰੁਪਏ, ਥਰਡ ਏਸੀ ਲਈ 1550 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1770 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡ ਏਸੀ ਲਈ 2255 ਤੋਂ 2565 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਗੋਆ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। स्लीपर ਲਈ 710 ਦੀ ਥਾਂ 810 ਰੁਪਏ, ਥਰਡ ਏਸੀ ਲਈ 1835 ਦੀ ਥਾਂ 2105 ਰੁਪਏ, ਸੈਕੰਡ ਏਸੀ ਲਈ 2695 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ 3065 ਰੁਪਏ ਖਰਚਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੀ ਮੰਗਣਗੇ। ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਵੇ। ये आम आदमी तो पहले ही महंगाई से काफी त्रस्त है, और अब जब इनका किराया भी इन्होंने इंक्रीज कर दिया है तो उससे जो डेली अप डाउन करने वाले हैं वो उन पे काफी फर्क पड़ेगा। काफी दिक्कतें आएगी, क्योंकि बस के किराए तो पहले से इंक्रीज हो चुके हैं। अब रेलवे भी अगर किराया बढ़ाएगा तो दिक्कत में आ जाएगा जनता। जेब पे असर तो जरूर पड़ेगा, पर कई टाइम से मतलब किराए बढ़े भी नहीं थे, तो वो फैसिलिटी बढ़नी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, बस ये मेन चीज है। ये फर्क तो आम आदमी को ही पड़ेगा, जो बहुत पैसे वाले उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला।
वो वैसे भी तोड़ फोड़ के सब इकट्ठे ही कर रहा है। जब किराए बढ़ेंगे तो वो खाएगा क्या और जाएगा क्या? किराया तो रेलवे ने बढ़ाया है, उसका चलो कोई बात नहीं, बढ़ाना काफी टाइम से बढ़ा नहीं था, चलो बढ़ा दिया ठीक है, लेकिन रेलवे फैसिलिटी नहीं दे रहा, मतलब जो फैसिलिटी देनी चाहिए। जैसे हम कल लोग आए हैं, मतलब हम लोग अहमदाबाद से आए हैं, यहाँ चंडीगढ़ हमको जाना है धर्मपुर, तो हम लोग अहमदाबाद से बैठे, कोई टीसी चेक करने नहीं आया। बड़ौदा का स्टाफ चेंज हुआ, कोई चेक करने बिल्कुल नहीं आया, और हमारी सीट पे दूसरे लोग आकर बैठ गए वेटिंग में, हमको सीट ही नहीं मिली। हम जैसे 8 सीटों का कुप्पा है, उसके तो 20-20 जने बैठे हुए, तो कैसे हम अपनी सीट पे सोएंगे? बहुत असर पड़ेगा जी, ये तो सरासर जो है पब्लिक को बेवकूफ बनाने वाला काम है ना। पहले कांग्रेस ने बढ़ाए थे तो इन्होंने हल्ला मचाया, हल्ला मचाने के बाद अब इन्होंने बढ़ा दिए कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। ये तो अच्छे दिन नजर आ रहे हैं आने वाले जो भी हैं। तो मैं तो आज बिटिया की 2 टिकट है, मैं सोच रहा था अगर अभी से लागू हो गया कहीं इसकी टिकट ना कट जाए 75 रुपए की और अलग से, तो ये तो गलत बात है, मतलब जो है पब्लिक के साथ धोखा है एक तरीके का। आम जनता की जेब पे तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा ये तो, क्योंकि कोई वेतन में तो बढ़ोतरी हुई नहीं है, वेतन तो उतना ही रहेगा, कहीं आने जाने में सबको प्रॉब्लम होगी। इसलिए वैसे तो सुना था कि मोदी की सरकार आएगी तो अच्छे दिन आएंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा कहीं भी। बहुत असर पड़ेगा जी, क्योंकि हम जैसे अब चंडीगढ़ में आए, मैं सीनियर सिटीजन हूँ, 60 रुपए मेरे लगे तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब अब बड़ा हुआ किराया मेरी जेब पे पड़ेगा तो चंडीगढ़ आना मेरे लिए तो बड़ा कठिन हो जाएगा। और मुझे जब मोदी सरकार बनी तो मुझे बड़ी आशा थी कि रेल में बहुत अच्छी सुविधाएं मिलेगी, लेकिन सुविधाएं की बजाय ये जो किराया बढ़ा रहे हैं, ये तो हर एक आदमी के ऊपर, खास करके जो मध्यम वर्ग और नीचे वाले जो लोग हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਧੇ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ।